हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो इस वीडियो में आप ये बेहतरीन गाय देख रहे हैं, ये गाय कौन सी नस्ल की है, इस गाय का क्या नाम है, तो ये गाय कितना दूध देती है। और इस गाय को देखकर आपके मन में काफ़ी सवाल आए होंगे कि जैसे इतनी अच्छी गाय है तो क्या इसका सीमन हम इंडिया में अपनी गाय को लगवा सकते हैं। अगर सीमन लगवाएं तो कौन सी गाय को लगवाना चाहिए, हमें ये सीमन कहाँ से मिलता है, इसकी कितनी कीमत होती है, तो मैं आप सबको ये पूरी जानकारी दूंगा। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और सबसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि जिस भाई ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि समय समय पर आपके पास नई नई जानकारी आती रहे। तो दोस्तों, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम इस गाय की जो खूबियां हैं उनकी बात, और जो सीमन है हम कहां से ले सकते हैं, अपनी कौन सी गाय को लगवा सकते हैं, और ये गाय हमें इंडिया में कितना दूध दे सकती है, और इससे हम अपने पशुपालक को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, यानी उसमें दूध का और अधिक उत्पादन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको ये पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर इस गाय की बात करें तो इस गाय का जो उद्गम स्थल है, यानी जो जन्म भूमि कहें तो ब्राज़ील है, जो ब्राज़ील देश है, वहाँ से इस गाय का जन्म हुआ है, वहीं से ये गाय तैयार की गई है। तो दोस्तों, ये गाय आखिर किस नस्ल से तैयार की गई, तो गाय का नाम है वो गिरलैंडो है, यानी गिरलैंडो गाय के नाम की नस्ल है ये। तो दोस्तों, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि गिर और लैंडो, यानी गिर की बात करें तो गिर है वो भारत देश की गाय हैं, जो हमारे देश की गाय, जिसमें गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गिर गाय से ही ये गाय तैयार की गई है। अगर हम इसकी बात करें कि ब्राज़ील में ये हमारी गाय कैसे गई, तो कि दोस्तों एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि पुराने टाइम में जो ब्राज़ील देश के बादशाह थे, उन्होंने भारत का दौरा किया था। तो उस टाइम जो हमारे देश के राजा थे, उन्होंने जो गिर गाय की राजा को पेशकश की थी कि ये गिर गाय मैं आपको उपहार में देता हूँ। तो उन्होंने यानी एक गिर मादा और एक गिर गाय नर, यानी एक बुल और एक गाय उस राजा को दान में दी थी। तो जो वहाँ के पशुपालक भाई थे, जो वहाँ पर पशुपालन करते हैं, उन्होंने इस गाय का क्रॉस करवाया। क्रॉस भी किस गाय से करवाया, जो HF या हमारी जो होल्स्टीन फ्रीशियन गाय है। अब भारत देश में बहुत सी टॉप क्वालिटी की हमें होल्स्टीन फ्रीशियन गाय पाई जाती है, यानी 50-50 लीटर तक दिन का दूध देती है। तो होल्स्टीन फ्रीशियन गाय से और गिर गाय से दोनों का क्रॉस करवाने पर यह गाय गिरलैंडो गाय का जो जन्म है वो हुआ, और इसे उसका नाम गिरलैंडो दिया गया। तो दोस्तों, अगर हम कहें कि ये गाय कितने प्रतिशत में गिरलैंडो गाय हैं और HF गाय हैं, तो इस गाय में जो 65% जो HF गाय है उसका ब्लड लाइन माना जाता है, और 35% है वो गिर गाय का ब्लड लाइन माना जाता है। यानी कि जैसे कि हम देखें, जो गिर गाय है वो तापमान सह सकती है, कितना भी ज़्यादा तापमान हो, और बीमारियों के प्रतिरोधक भी उसमें काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। जो गिर गाय है वो बहुत कम बीमार होती है। ये सभी खूबियाँ इस गाय में भी है, क्योंकि ये गिर गाय से ही तैयार की गई है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी गाय हैं। जो भारत का तापमान रहता है, हमारे देश में तापमान रहता है, यानी गर्मियों में गर्मी पड़ती है, सर्दियों में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो इस तापमान में भी ये गाय अच्छी तरह सर्वाइव कर सकती है। ये इसके दूध में कोई भी गिरावट नहीं आती। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम इस गाय की पहचान कैसे कर सकते हैं, या फिर ये गाय कितना दिन का कितना दूध देती है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ब्राज़ील देश है उसमें 80% जो मिल्क प्रोडक्शन है वो गिरलैंडो गाय के द्वारा किया जाता है। यानी जो 100% दूध होता है उसमें से 80% दूध है वो गिरलैंडो गाय पैदा करती है, यानी उत्पादन करती है। अगर इसके मिल्क फैट की बात करें तो इसमें 4.5 यानी 4.4% कहें तो मिल्क फैट रहता है। और इस गाय का एक दिन का 127 किलो मिल्क रिकॉर्ड जो है वो किया गया है। और अगर हम बात करें कि आप ये जो है ये साइट, ऑफिशियल साइट गूगल पे भी देख सकते हैं कि गिरलैंडो गाय ने एक दिन का कितना दूध दिया है, लेकिन इंडिया में इतना दूध इस गाय ने नहीं दिया है, क्योंकि जो इंडिया में गाय ने दूध दिया है वो एक ब्यात का दूध है, जो यानी एक जो ब्यात होता है गाय का पूरा, यानी बच्चा देने से दूध देने के टाइम तक, वहाँ तक इस गाय का 12,000 लीटर दूध है वो रिकॉर्ड किया गया है। उसमें जो पीक लेवल है वो भी आता है। तो दोस्तों, हम
किस बुल का सीमन अपनी गाय को लुवा सकते हैं गिरलैंडो गाय के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि एबीएस कंपनी है जो हमारी सीमन कंपनी है इंडिया में, उसका जो ट्रॉय बुल है वो गिरलैंडो बुल है। उसे प्रूफ किया गया है कि वो गिरलैंडो बुल है। जो उसके यानी पूर्वज है, उसकी माँ है, उसके पिताजी है, उनके क्रॉस ने 12,000 लीटर दूध जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसी कई और बुल भी है, जैसे एक्वेंस कंपनी है जो सीमन कंपनी है, उसके भी 2-3 बुल है, वो गिरलैंडो जो है गिरलैंडो नस्ल के बुल है। उनका सीमन भी इंडिया में अब मिलता है। आप कहाँ से ले सकते हैं? जो आपका जो सीमन सप्लायर होता है उनसे आप ले सकते हैं। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें कि कितना कॉस्टली सीमन होता है, तो कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। 300 से 400 रुपये तक अच्छी गिरलैंडो बुल का हम सीमन ले सकते हैं और अपनी गाय को लगवा सकते हैं। अगर दोस्तों बात आती है कि इस गाय की पहचान कैसी होती है, जैसे कि एचएफ गाय यानी एचएफ से तैयार की गई है, गिर से तैयार की गई है, तो गिर गाय का जो लक्षण है इसमें कानों पर आया है। जैसे कि गिर गाय के कान होते हैं लटके हुए बड़े बड़े, उसी तरह इसके कान भी लटके हुए बड़े बड़े हैं। और जो एचएफ गाय है बड़ी लेवटी होती है, वाइट एंड ब्लैक स्पॉट होते हैं बॉडी पर और काफ़ी सुंदर होती है देखने में। तो वह सेम टू सेम जो करैक्टर है इस गाय में भी है। जैसे कि बिग अडर है और काफ़ी बिग अडर है। एचएफ से कहें तो एचएफ से भी काफ़ी बिग अडर होता है। और दोस्तों ब्लैक एंड वाइट स्पॉट है वो गर्दन के नीचे मिलते हैं, अडर पे मिलती है, यानी चितकबरे जो स्पॉट होते हैं वो अडर पे मिलते हैं और हमें गर्दन पे मिलते हैं। ये दोस्तों काफ़ी अच्छी गाय हैं। अगर आप अपने पशुपालन में इस गाय का सिलेक्शन करना चाहते हैं, यानी इसका सीमन अपनी गाय को लुवाएं, तो अपने पशुपालन में काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी जानकारी के साथ यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।